अच्छा, ये आ नहीं रहा क्या? आएगा आएगा, आ गया आ गया आ गया आ गया, लगाओ। हाँ जी, शुरू आप ऐसा करो जी हाँ। हमारी इधर अच्छा, फिर वो पीछे का भी आएगा और आप भी आएंगे। नहीं पीछे कोई तो ऊँचा नहीं पाएगा। भगवान को पीठ नहीं देंगे, हनुमंत लाल आया बस, हनुमान जी आया, हनुमान जी आ गए। पीठ नहीं देना चाहिए। हाँ चल शुरू भैया। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थ जम्बू फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। ओम ऐं सरस्वतये नमः। श्री हनुमते नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण। ओ श्रीमन्नारायण नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण। ओ बद्री नारायण 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 बद्री नारायण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। जब तुम्हारा मन, संत कहते हैं, परमात्मा की भजन में लगे, सत्संग की ओर बढ़े, कथा लीलामृत की ओर बढ़े, तो समझ लो कि तुम्हारे हृदय में भक्ति का अंकुर फूट निकला है। भक्ति का अंकुर तुम्हारे हृदय से प्रकट हुआ, ऐसा संत कहते हैं। और जो ऐसे भक्त होते हैं जो प्रभु में तल्लीन रहते हैं, कथा अमृतपान बहुत ध्यान से रसपान करते हैं, हृदयंगम करते हैं, वाह वाह, ऐसे व्यक्ति की कीमत संसार में दिन पर दिन अपने आप बढ़ने लगती है। उनके तेज, उनका आभा, उनका प्रकाश स्वतः प्रकट होने लगता है। और ये संतों का और ये जो आपके स्वाध्याय कर रहे हैं, ग्रंथों का कार्य है, जो हम श्री रामचरितमानस का पान कर रहे हैं इस पूर्णा नगरी में। और ये कार्य इसका ये है कि हमारी आंतरिक स्वतंत्रता को एहसास दिलाता है। भागवत कथाएं हमारी आंतरिक स्वतंत्रता को एहसास दिलाती है और हमारे भीतर जो असीम शक्तियां छुपी हुई हैं उनको उजागर करती है, प्रकाश में करती है, हमारे अंधकार को नष्ट करके हमें दिव्य प्रकाश की ओर मार्ग प्रशस्त करती है। और
जो ऐसे व्यक्ति होते हैं वो परमात्मा से बहुत निकट होते हैं। बस ऐसे होते हैं कि किसी समय परमात्मा प्रवेश कर जाए, कतई बिल्कुल उनका बिल्कुल समीपता निकटता भगवान की गोद में ही बैठे होते हैं ऐसा व्यक्ति। और इसके विपरीत जिन व्यक्तियों को मन नहीं लगता है, जो व्यक्ति आओ बहन आओ, आप याद कर रहे थे प्यारी बहन आ गई, तो जो व्यक्ति इसके विपरीत भगवान से विमुख है, संसारिक उसमें इतना फंसे हुए हैं कि परमात्मा के लिए ध्यान ही नहीं देते। हमने आपसे कहा था भैया, याद होगा कि अगर आपने अपना दैनिक पूजा नहीं किया, अगर आपने अपनी साधना नहीं की, आज माला नहीं की, जो करते हैं नित्य, तो ये मत समझो भैया दीदी कि हमें टाइम नहीं मिला। ये समझो कि ईश्वर ने हमारे लिए इस लायक ही नहीं समझा कि हम प्रभु की ओर मुड़े या उनकी माला को कर में स्पर्श कर पाए या दैनिक साधना जो टूटी फूटी करते हैं अपनी वो कर पाए। तो जो विपरीत जाता है वह तनाव से ग्रस्त हो जाता है। आपने तो कहा था जब सत्संग के पहले हम तनाव रहते थे, उदास रहते थे, आज आप कहते हैं जिससे हम जुड़े हैं अपने छोटे भाई निर्मल गुप्ता के माध्यम से या पांडे जी के माध्यम से, तो आपके जीवन में हमेशा उदासी गायब होगी। ये भैया उदाहरण हमारे बड़े भाई। आइए ऐसे प्रभु के महिमा को हम थोड़ा सा कहते हैं, आप लोग प्यार से गाएं। हमारी बहन आ गई बहुत प्यारी। सत्संग की गंगा बहती है, ओ भोलेनाथ आपके चरणों में, भोले सत्संग की गंगा बहती है, सत्संग की महिमा बहती है, भोलेनाथ आपके चरणों में, भोलेनाथ आपके चरणों। और फल मिलता है हर तीर्थों का, फल मिलता है हर तीर्थों का, और हर धाम आपके चरणों में, हर आपके चरणों में। अरे मैं जन्म जन्म भर माया हूँ मैं, और प्रभु अब शरण आपकी आया हूँ, प्रभु शरण आपकी आया हूँ। हम भूले भटके जीवों का, हम भूले भटके जीवों का, कल्याण आपके चरणों में, कल्याण आपके चरणों में। सत्संग की गंगा बहती है, सत्संग की महिमा बहती है, भोलेनाथ आपके चरणों में, भोलेनाथ आपके चरण। और क्या होता है भैया, एक बार जो दर्शन पाता है, एक बार जो दर्शन पाता है, अरे वह तेरा ही हो जाता है, तेरा ही हो जाता है। क्या गुप्त आपकी माया है, क्या आपकी माया है, हे नाथ आपके चरणों में, हे नाथ आपके चरणों। सत्संग की गंगा बहती है, सत्संग की महिमा बहती है, ओ भोलेनाथ आपके चरणों में, भोलेनाथ आपके चरणों। और भगवान करते क्या हैं, दुखियों के दुख मिटाते हैं, दुखियों के दुख मिटाते हैं, और तुम जगत गुरु कहलाते हो, तुम जगत गुरु कहलाते हो। सब आवागमन मिटाते हो, सब आवागमन मिटाते हो, हे नाथ आपके चरणों में, हे नाथ आपके चरणों। सत्संग की गंगा बहती है, सत्संग की महिमा बहती है, भोलेनाथ आपके चरणों
हर धाम आपके चरणों में, हर धाम आपके चरणों में। बहुत सुंदर भजन था, हमारे मन को आनंदित करता था जब कोई संत गाता था। आइए, एक बहुत बढ़िया बात है, जीवन को आनंदित करने वाला एक मंत्र दिया है गुरुदेव ने। दीदी मालूम क्या है वो मंत्र? ये है कि सब कुछ ये तुम्हारे अनुकूल हो तो भगवत कृपा, हरि कृपा, और मान लो तुम्हारे मन के कोई चीज अनुकूल ना है तो समझ लो मेरा भैया दीदी कि हरि की इच्छा, प्रभु की इच्छा में अपनी इच्छा मिला दोगे भैया तो जीवन मंगलमय आनंद का भंडार है। दुनिया के सभी लोग आपका साथ छोड़ सकते हैं दादा, लेकिन परमात्मा आपका साथ कभी किसी वक्त नहीं छोड़ता, हर पल तुम्हारे साथ मौजूद रहता है। ऐसे प्रभु को जो हमारा हर पल याद रखे, हमारे साथ निकटता जिनकी हो, हमें उनके भजन में, हमें उनके ध्यान में, हमें उनके पूजन में आलस्य का परित्याग करना चाहिए। परमात्मा से जो विमुख व्यक्ति होता है वही भयभीत रहता है, जो परमात्मा की निकटता महसूस करता है वो निर्भय होता है, हमेशा निर्भय होता है। और ये जो सत्संग है, यहाँ जो आए हैं भैया, इतनी दूर से आए आप लोग हैं, इतने महान लोग विद्वान लोग बैठे हैं, इनके देव स्थान हो, कथा हो, सत्संग हो, प्रवेश करते ही इनका शरीर प्रफुल्लित होने लगता है, पुलकावली होने लगता है, गदगद होता है, और जो हमारे पाप दूषित विचार हैं वह विलीन होने लगते हैं, समाप्त हो जाते हैं। किस प्रकार? जैसे भैया सूरज का प्रकाश निकलता है प्रातः काल तो अंधकार भगवान की तरफ बोलने से हमारे जीवन का अंधकार, हमारे विकार विषय सब उसी भांति जैसे सूर्य प्रकट होने से अंधकार। संत की वाणी है, मेरे मन की छू गई। और अब हमें याद है, हमने उस परसों कहा था आपसे कथा में कि सभी लोग इस चरित्र को, जिसका हमने समापन विश्राम दिया था जहाँ पे, वो शाम के टाइम रात में सोते वक्त ध्यान करें। याद है कि मैना और हिमाचल बालकांड हो रहा है श्रीरामचरितमानस का, वह अपनी पुत्री जो पार्वती सती जो पहले जन्म थी उनका अवग्रहण, उनका जन्म पार्वती रूप में हुआ हिमाचल मैना के घर। तो उस बच्चे को देखने के लिए हमारे नारद बाबा आए, तो नारद बाबा को देख के हिमाचल मैना खुश हुआ। संत आता है तो हमारा मन प्रसन्न होता है, हमारे कल्याण की वर्षा करने आता है। और जब वो आए तो अपनी पार्वती को बाबा नारद के चरणों में डाल दिया, कहा प्रभु इसके हाथ देखो। तो हमने कहा था कि सोते वक्त ऐसा लगे कि हम सो रहे हैं, नारद बाबा के हाथ में माता पार्वती का हाथ है और वो उनकी मस्तिष्क की रेखाएं पड़ रहे हैं। हमें हुआ था भाई, मुझे अच्छा लगा बहुत, आपको भी हुआ होगा जरूर। इसी प्रकार ये लिखा है कि त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हारी, कहाँ सुता के दोष गुण, मुनिवर हृदय विचार। हिमाचल मैना बोले कि हमारी पुत्री के जो गुण दोष हैं कैसा है, ऐसा इसकी हस्त रेखाओं को देख के, अब तो त्रिकालज्ञ हैं आप, तो ऋषि हैं, मुनि हैं, तो देवर्षि हैं आप, देवों के ऋषि हैं, तो आप हमारे बिटिया के बारे में कुछ बताएं। ऐसा नम्र निवेदन ऋषि से पार्वती की माता हिमाचल मैना और हिमाचल ने किया। आइए, वो तो जान रहे थे सब, त्रिकालज्ञ थे कि ये हमारी मैया है ना, हाँ सती है भोलेनाथ की धर्मपत्नी। और आइए प्रवेश करते हैं चौपाइयों में। आप कहते हैं ना चौपाइयाँ मुझे बहुत आनंद करती है, तो कहा मुनि भी हंसी गूढ़ मृदुबानी, सुता तुम्हारी सकल
ये उनके भूल बात को सुनकर नारद बाबा मुस्कुराते हैं, जानते सब हैं, लेकिन वो कहते क्या है कि ये तुम्हारी बिटिया जो है ना, ये कैसी है? आहा, ये सर्वगुण संपन्न है, सद्गुणों की खान है। हंसते हुए कहते हैं कि ये सर्वगुण संपन्न है, ये स्वभाव से सुंदर है, ये सुशील है, और इसका नाम है उमा, अंबिका, भवानी। पति को सदा प्रिय जो है रहेगी, अपने अखंड सौभाग्यवती है। इसका पति जो है वो अखंड है, अजन्मा है, और कभी उसका विनाश नहीं होगा, ऐसा बाबा ने कहा। और इतना ही नहीं कहा कि संसार की स्त्रियां इनके पद को अपने चरणों पर रख के पतिव्रत धर्म के लिए तत्पर हो जाएंगे, चाहिए। प्रेरणादायक हमारी बेटी है संसार के हित के लिए, ऐसा कहा। लेकिन भाई एक काम किया उन्होंने, जो कोई दोष होता है ना तो वो उन्होंने धीरे से कहा, हाँ सुनो भैया, मैं ना और हिमाचल कुछ थोड़ा एक दो गड़बड़ लाइनें करूँगी। अब वो एकदम घबरा गए कि अभी तक तो हमने अच्छी अच्छी बातें कही थी, अब इन्होंने कह दिया धीरे से है कि थोड़ा गड़बड़ भी है भाई, एक दो रास्ता जो है ना वो थोड़ी गड़बड़ पड़ी है। भाई हर आदमी के जीवन में सारी अनुकूलता तो होती नहीं है, कुछ प्रतिकूल बातें होती हैं। भाई गाड़ी है अपनी, उसमें अगर ब्रेक ना होता एक्सीडेंट हो जाएगा, तो कुछ ना कुछ विपरीत होती है जो उनके जीवन को प्रकाशित करती है। जब ये कहा उन्होंने तो उन्होंने कहा बताओ भैया ये क्या है? सब लक्षण संपन्न कुमारी, होई संतत पियहि प्यारी, सदा अचल आई कर आई बाता, यही तेजस पै है पितु माता। माता पिता ये पाएंगे इससे। और होई पूज सकल जग माही, यही सेवक कछु दुर्लभ नाहि। ये जगत की पूज्य होंगी, यही कर नाम सुमिर संसारा, और प्रिय चढ़ी है पतिव्रत असिधारा। तो शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, और सुनहु जे अब गुण दुई चारी। दो चार अवगुण भी है भाई, उनको भी सुन लो आप। क्या है? अगुण अमान मातु पितु हीना, और उदासीन सब संशय छीना। ये पर्वतराज तुम्हारी कन्या सुलक्षणी तो है, लेकिन दो चार अवगुण है, ध्यान से सुनो आप। इसका पति जो होगा ना वो भैया गुणहीन होगा, मानहीन होगा, माता पिता विहीन होगा, उदासीन होगा, लापरवाह होगा। और इतना ही नहीं, जोगी जटिल काम मने, नगने अमंगल देश। अस स्वामी यही कहा मिलही, परी हस्त असीबे। ऐसी रेखा पड़ी है कि इसका पति जो है वो जोगी होगा, बहन जटाधारी होगा, और निष्काम हृदय होगा, नंगा अमंगल वेश वाला, बागंबर लपेटे, ऐसा पति इसको मिलेगा। भाई ऐसी रेखा भी पड़ी है, इसको आप समझें। तो सुनि मुनि गिरा सत्य जिए जानी, और दुख दंपति उमा हरसानी। ये बात सुन के सभी लोग के नेत्रों में आंसू आ गए। पार्वती के भी नेत्रों में आंसू आ गए मेरा भैया, लेकिन पार्वती के आंसू खुशी के थे। कभी कभी होता है ना कि जब खुश में होता है तब भी आंसू निकल पड़ते हैं, जैसा ऐसा हुआ, खुशी में आंसू निकलते हैं। तो पार्वती जानती थी कि मेरा जन्म जो है सती के यहाँ, सती रूप में हुआ था, दक्ष के यहाँ। अब मैं ही अपने जो हमने मरते समय कहा था, अग्नि में प्रवेश करते समय कहा था कि मेरे हृदय में हमेशा भगवान कृष्ण शंकर की प्रति जो है वो रहे श्रद्धा, और हमारा हर जन्म हमारे लिए वही मिले।
तो वो समझ नहीं थी, इसलिए ये आंसू पार्वती के जी के थे। और उन लोगों के थोड़ा सा दुख देख लेते, हमारा बच्चा कोई दुखी होता है, इनकी जो रेखाएं बढ़िया नहीं पड़ी हैं, दुखी हो जाते हैं। मुझे याद है जब मैं हाई स्कूल में पढ़ता था तो मेरी माँ साधारण अध्यापक थी दीदी, और उनसे किसी कह दिया हस्तरेखा वाले ने, वो नारद नहीं था, कोई ऐसा ही था, उसने कहा कि इसकी मृत्यु 18-19 साल में हो जाएगी। ये देखा हमारे भी पड़ी हुई हो, ये उसने कहा ये उम्र देखा है, ये तुम्हारी 18-19 साल में हो जाएगी। हमारी माँ घबरा गई, 12 लड़की गई, एक डीएम का स्टोनो था, अब तो पता नहीं होगा नहीं क्योंकि वो तो बहुत पहले बात है, 53 साल पहले। तो उसको दिखाया हमारी माँ ने, बहुत देर उसका नंबर आया, उसके घर पे पहुंचे, हम भी पहुंचे, हमारी माँ भी पहुंची। और जब उस जोशी के पास गए दीदी, मेरा भैया हमारा साहब गजब का हो गया। उसने मेरे को देखा, हमारी माँ की बात को सुना, समझा और कहा बेटी, हमारी माँ से कहा बेटी, बुजुर्ग थे, उन्होंने कहा बेटी तुम इसके ऊपर पूरी मशीन गन खाली कर दो, एक भी गोली इसको स्पर्श नहीं करेगी, ये एसएससी बनेगा, वीर जीडी बनेगा, अगर इसको कोई गोली लग जाए तो मेरे पूरे परिवार खत्म कर दो। ऐसा जब उन्होंने कहा तो हमारी माँ के अंदर हृदय के जो भय था वो वैसे ही भस्म हो गया, जैसे सूरज निकलने से अंधकार भस्म हो जाता है। और मैं आज तक देखो इस अवस्था में भी आराम से स्वस्थ बैठा हुआ हूँ, कथा वाचन कर रहा था। तो जोशी को सावधान रहना चाहिए, मन की पीड़ा लेना चाहिए। ऐसे ही हमारे नारद बाबा हैं जिन्होंने उनकी रात रेखा को जो अशुभ पड़ी थी उसके बारे में क्या किया है, आज सुनवा। तो सकल सखिया गिरी जागिरी में ना, पुलक शरीर भरे जल नैना, होय नंद सा देव ऋषि भाषा, उमा सुबचन हृदय धरि राखा, उपज वसित पद कमल सनेहु, अमिलन कठिन मन भाषण देहु, जानिकु अवसर प्रीति दुराई, सखिय उछंग बैठी पुनि जाई। आहा, पार्वती के बचनों को, वो नारद बाबा के बचनों को पार्वती ने अपने हृदय कर लिया, किसी को मारे ठिकाना नहीं था। क्योंकि ये जो बताए हैं अवगुण, ये अवगुण किसमें है, भोलेनाथ में है, जिसका मैं हृदय से रसपान करती रहती हूँ जन्मों जन्मों से, तो ये वही है। और नारद बाबा की बात कभी असत्य होगी नहीं, इसलिए उनके अंदर बेहतर खुशी है, बहुत ज्यादा वो खुश है और उनका मन प्रसन्नता से भरा हुआ है। लेकिन उन्होंने अपने आप को छिपा लिया, ये प्रेम को प्रकट नहीं किया, बल्कि अपने सखियों के बीच में जाके छुप रहे, ऐसा इसमें लिखा हुआ है। तो झूठी न हो ये देव ऋषि वाणी, और सोचहि दंपति सखी सयानी, और धर धीर कहाई गिरिराऊ, कहाऊ नाथ का करियो पाऊ। देवर्ष की वाणी झूठी नहीं हुई, सब चिंता करने लगे। फिर पर्वतराज हिमाचल ने कहा धैर्य रखे कि हे प्रभु, हे देवर्षि, कहिए इसका कोई उपाय नहीं तो होगा, भाई हमारे ऊपर कोई आपत्ति आने वाली है या हमारे जीवन में कोई विषाद की रेखा है, तो इसका हल करने के लिए कोई उपाय तो होगा नहीं। ऐसा उन्होंने पार्वती के माता पिता ने देवर्षि नारद से पूछा आदर के साथ। आहा, कहे मुनि सहिमंत सुनो, जो विधि लिखा लीलार, देव धनुज नर नाग मुनि को न मेट निहार। देखो भैया, जो ललाट पर लिखा होता है होके रहता है, ब्रह्मा विधि का रचा होकर ही रहता है। हाँ, उसको जो बात होती है वो दो बातें ऐसी हैं जो मेट सकती हैं। कैसे? एक तो होता है संत और एक होता है भगवान का नाम, जो तुम्हारे प्रारब्ध को भी मिटाने की क्षमता रखते हैं। पक्का है भैया। और उन्होंने क्या कहा, पहले यार सुन लो, नारद के मतलब क्या होते हैं। नाम प्लस रद, जिसकी बात को कोई रद्द न करे,
नारद ने तमाम काम बनाए, बिगाड़े भी हैं, बनाए भी हैं, लेकिन नारद बाबा की बात सभी मानते हैं। नारद, है ना, ऐसे संत बताते हैं। और तो उन्होंने कहा भाई ये क्या करा जाए, इसका कोई उपाय बताओ। आहा, तो नारद बाबा मुस्कुराते हुए हिमाचल मैना से कहते हैं, तदपि एक मैं कहूं उपाय, अहो ये करे जो देव सहाय, जस बर मैं बर नेव तुम पाही, और मिले ही वो मई तस संशय नाही। जैसा मैंने अपनी वाणी से कहा है उसमें एक शब्द का भी, एक अक्षर का भी संदेह नहीं है, लेकिन एक बात बड़ी बढ़िया है। क्या है? जे जे बर के दोष बखाने, और ते सब शिव पही मैं अनुमाने। जो जो आपने बताए हैं दोष, ये तो सारे दोष हमारे भोले बाबा में है, देवों के देव महादेव में है। ये बात बहुत बढ़िया है। जो विवाह शंकर सन होई, दोषों गुण सम कह सब कोई। अगर भोले बाबा से शादी हो जाती है तो उनके दूषण भी भूषण बन जाएंगे। जैसे गंगा जल है ना, उसमें कोई डाल दे विस्की की बोतल, वो ही पवित्र हो जाए, है ना। अग्नि में अच्छा बुरा जो भी डालो स्वाहा। तो इनका स्वभाव है जैसा भी हो अपने दिव्यता को प्रकट करना, और दूसरा भी भूषण बना जाते हैं। कब? जब व्यक्ति सत्संग की ओर मुड़ता है, भगवान से जुड़ता है, तो उसकी सोच ऐसी बन जाती है कि सब कुछ अमंगल मंगल रूप में प्रकाशित होने लगता है। आहा, और जो अहिसेज शयन हरि करही, बुध कछुतिन कर दोष न धरही, और भानुत सानु सर्व रस खाही, तिन कहा मंद कहा तको नाही। सूर्य देवता है, वो कीचड़ हो चाहे गंगाजल हो, सबको सोख लेते हैं। ऐसे ही जो है भगवान विष्णु से सैया पर सोते हैं, है ना। तो इस प्रकार से उनके गुण भी भूषण बन जाते हैं। तो क्या लिखा है? तो शुभ अरु अशुभ सलिल सब भाई, और सुर सरी को अपनीत न खाई। जो गंगा जी बड़ी बात बोलती है, तो समरथ नहीं समरथ कहूँ नहीं दोष गुसाई, और रवि पावक सुर सरी की नाई। तो जो अस हिसा करहि नर, जड़ विवेक अभिमान, परहि कलप भरि नरक महु, जीव की ईसे समान। तो सुरसरी जल कृत बारुनि जाना, कबहु न संत करहि तेहि पाना, और सुरसर मिले यशो पावन जैसे, ईस अनी सही अंतर जैसे। वही गंगारी वाली बात, मंद्रा वाली बात है। तो शंभु सहज समरथ भगवाना, और यही विवाह सब विधि कल्याणा। दूरा रात पे अहि महेशु, आशुतोष पुनि किए कलेशु। भगवान शिव जी समर्थ हैं, भगवान है वो, इसलिए ये विवाह अगर शिव से हो जाए तो बड़ा मंगलकारी होगा, कल्याणप्रद होगा। लेकिन भगवान भोले बाबा की आराधना भैया है बहुत, तपस्या बहुत करनी पड़ी। हाँ, बस तुम्हें तपस्या करके तैयार करना पड़ेगा, भगवान तुमसे दूर नहीं। जिस दिन तुम्हारी छटपटाहट उस तरह हो जाएगी जैसे कोई तुम्हारी सर को जल के अंदर डुबो दे और तुम तड़पो, बाहर निकले, श्वास नहीं आ रही है, अगर ये तड़प तुम्हारे हृदय के अंदर जमा गई तो परमात्मा बहन तुमसे दूर कभी नहीं, हमारे गुरु हमसे दूर। और जो तप कर कुमारी तुम्हारी, भाव्य मेटि सकहि त्रिपुरारी। और यद्यपि पर अनेक जग माही, एहि कहा शिव तजि दूसर नाही।
फर्क तो बहुत है, लेकिन इसके योग जो हस्तरेखा पड़ी हुई है वो केवल शिव के अलावा समस्त ब्रह्मांड में ऐसा कोई भी न दैत्यों न देवों में न मनुष्यों में न किसी में नहीं। ऐसा नारद बाबा हिमाचल में समझाते हैं। वरदायक प्रणतारति भंजन कृपा सिंधु सेवक मन रंजन इच्छित फल बिनु शिव अवराधे अनहय न कोटि जोग जप साधु। भगवान शंकर वर देने वाले हैं। आशुतोष तुम अवढर दानी आल की हरो दीर जंजानी तत्काल प्रसन्न होने वाले हैं। शरणागतों का दुख को नाश करने वाले हैं। भगवान कृपा के समुद्र हैं और सेवकों का मन प्रसन्न करने वाले हैं। आओ जय हो भैया। शिव जी की आराधना किए बिना करोड़ों योग जप करने पर भी वांछित फल नहीं मिलता है। कैसे? जैसे दक्ष के यज्ञ में भगवान शंकर को स्थान नहीं मिला है, वो दक्ष का यज्ञ अपूर्ण रहा। भगवान शिव की उपस्थिति के कारण सारा जग जानता है ना भैया। अब अस कही नारद सुमिरि हरि गिर जहि दीन रसी होय यह कल्याण अब संशय तजहु गिरी। संदेह त्याग को तुम्हारा परम कल्याण होगा। इतना वचन कह के नारद बाबा क्या कहने लगे? आप लोग भी कहने कौन कहा है? श्रीमन नारायण 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 भगवान नारायण नारायण नारायण। ओ श्रीमन नारायण 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 भगवान नारायण नारायण नारायण। ओ लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। ओ बद्री नारायण 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 बद्री नारायण नारायण। नारद बाबा चले गए भैया तुम्हारी, लेकिन गड़बड़ हो गई। बात समझ में तो आ गई हिमाचल के, लेकिन मैना जो है ना सरल हृदय की वो बात समझ नहीं पाई। अपने पति से एकांत हो गई। स्वामी बताओ ये बाबा कुछ कह गए हमारी समझ नहीं हुई। ये रहस्य वाली बातें समझाएं कि हमारे बुद्धि नहीं पड़ी। ऐसा है, उसी प्रसंग आ रहा है, बड़ा बढ़िया बढ़िया आ रहा है। हमारा तो ये प्रसंग पढ़ते हुए ऐसा लगता है कि अंदर का कमल खिल रहा है, हृदय का कमल। तो कहियस ब्रह्म भवन मुनि गयऊ अवागिल चरित सुनहु जस भयऊ पति ही एकांत पाई कह मैना नाथ न मैं समझै मुनि बैना। मेरी समझ बात पढ़नी नहीं पड़ती, मुनि ने किया पड़ी बात है। जो भरु भरु कुल होई अनुपा करिय विवाह सुता अनुरूपा। एक बात समझ लो स्वामी, अगर कोई दोष है लड़के में तो भैया ये शादी वाली नहीं होगी। चाहे मेरी बिटिया कुंवारी रह जाए, लेकिन दोस्त वाले लड़के के साथ में ये शादी नहीं होगी। क्योंकि हमें महाराज जी की बात में थोड़ा अटपटा लगा था, हमारी बात फंस गई दिमाग में, क्या कही उन्होंने। ऐसा हमारे मैना ने, हमारी माता मैना ने अपने पति हिमाल से कहा, तो नत कन्या बरु रहु कुमारी कंत उमा मम प्राण प्यारी। देखो मेरी प्राणों से प्यारी बिटिया है। अच्छा ऐसी कौन सी माँ है इसको मालूम हो जाए कि हमारे दमाग में कुछ दोष है तो हमारी ये शादी करते कभी नहीं करेंगे। आपके बहने हैं, माताएं जानती हैं, जरा भी दोष आएगा नहीं भैया नहीं। और अगर देखो ये नहीं ठीक है ना। तो जो न मिले ही पर गिर जही जोगू और गिरिजन सहज कहाई सब लोगू सोई बिचारी पति करे विवाहु जेहि न बोहरी होई उर्दाहु। अगर कोई लड़का दल्त मिल गया तो लोग कहेंगे हिमालय है, बुद्धि इनकी पर्वत है, इन्हें अकल ना है, क्या लड़की कहाँ झोंक दी इनने। और इस बात को ध्यान रख के विचार करें, ऐसा काम ना करें जो पीछे पछताना पड़े। ऐसी मैना जी अपने पति से कह रही है। आहा तो अस कही परी चरण धरी सीसा बोले
सहित स्नेह गिरीसा, अरे बर पावक प्रगटै शशि माही, और नारद बचन अन्यथा नाही। आहा, मैना इस प्रकार से कहकर अपने पति के चरणों में उन्होंने मस्तक को रख दिया और क्या कहा, हिमान ने प्रेम से कहा उनको उठा के, चाहे चंद्रमा से अग्नि प्रकट हो जाए चंद्रमा में से, लेकिन नारद के वचन कभी असत्य नहीं हो सकते। प्रिय, ये बात समझ लो, नारद के वाक्य अकाट होते हैं, सब जग जानता है, ब्रह्मांड जानता है। तो प्रिया सोच परिहरऊं, प्रिया सोच परिहरऊं सब सुनि रही श्री भगवान, पार्वती निर्मय वही सोई करही कल्याण। भैया जब विपदा आए, बड़े भाई मेरे प्यारे सभाओं भाइयों बहनों, तो हमेशा करना क्या चाहिए, हमें तो मंत्र याद है। हमारे जीवन जब भी मुसीबत आती है आते लोगों के जीवन में, तो वो बस हरिनाम संकीर्तन में अपने आप भगवान को नमाओ, तो कोई ना कोई हर हृदय से अपने आप आ जाता है। ऐसे ही हनुमान ने अपनी मैना से कहा कि भैया सोच त्यागो, ईश्वर का स्मरण करो, और जब ईश्वर के स्मरण करोगे तो जो अमंगल है वो भी मंगल हो जाएगा। पार्वती को रचा है भगवान ने, जाने को उनका काम, बिटिया उनकी है, तो भगवान संतान सब है ना, तो बेटी जिसकी है वो जाने, अच्छे बुरे को भगवान जाने, ऐसा उन्होंने कहा। अब जो तुम ही सुता पर नेहूं, तो सजाय सिखावन देहूं, करय सुतप जहि मिलहि महेशु, आन उपाय न मिटहि कलेशु। अब यदि तुम्हें कन्या पर प्रेम है और तुम उसका हित चाहती हो, तो शिक्षा दो कि जाकर वो वन में तप करे, और इसके अलावा तप करने से भगवान शंकर मिलेंगे, तभी सारा क्लेश अपने आप मिट जाएगा। ऐसा हनुमान मैना को समझा रहे हैं। तो नारद बचन सगर्व सहेतु, सुंदर सब गुण निधि प्रस केतु, अस विचार तुम तजहु शंका, सबहि भांति शंकर लंका। देखो भैया, नारद जी के जो वचन है वो रस भरे में है। भगवान समस्त शंकर जो है समस्त गुणों की खान है, गुणों की भंडार है, संदेह छोड़ो। शिव जी निष्कलंक है, प्रभु है, सब समर्थमान है, अजन्मा है। तो सुनी पति बचन हरसि मन माही, अगई तुरत गिरिजा पाही, उमहि बिलोकि नयन भरे बारी, सहित स्नेह गोद बैठाई। पति के वचन सुनकर मन में प्रसन्न हो मैना उठी, पार्वती के पास गई। पार्वती को देखकर उनके हर्ष से आंसू निकल पड़े और अपनी पार्वती बिटिया को मैना ने अपनी गोद में बैठा लिया। और क्या हुआ, सुनहु मात मैं दीखस, सपने सुनावऊं तो ही, सुंदर गौरी सुभी प्रवर, अस उपदेशऊं। उन्होंने अपनी बात कही नहीं पाई। पार्वती अपनी बिटिया से ये बात कहने के लिए आई थी कि जाओ तब करो, लेकिन इससे पहले पार्वती ने क्या किया, क्या कहा अपनी मां से, क्या बोले, सुनहु मात मैं दीख अस, सपन सुनावूं तो ही, सुंदर गौर सुभी प्रवर, अस उपदेशऊं। मैंने रात में स्वप्न देखा है माँ, मेरी प्यारी माँ, मैंने एक सपना देखा है रात में कि ये गौर वर्ण का श्रेष्ठ ब्राह्मण तपस्वी तेज से पुंज, उसने मुझे उपदेश किया। और क्या उपदेश किया है कि करहि जाय कपुशैल कुमारी, और नारद कहा सो सत्य विचारी, अरे मातु पिता पुनिया मत भावा, और तब सुख प्रद दुख दोष नसावा। कि तुम जाके तप करो और
ये तप तुम्हारे लिए सुख देने वाला है, तुम्हारे गुण दोष को नाश करने वाला है। तपोबल रचय प्रपंच विधाता और तपोबल विष्णु सकल जगत्राता, तपोबल शंभु करहि संहारा और तपोबल शेष धरई महिमारा। ध्यान से सुनिए, तप के बल से ही ब्रह्मा संसार की सृष्टि करते हैं, तप के बल से ही विष्णु संसार का पालन करते हैं, और तप के बल से ही रुद्र रूप धारण करके शंकर संहार करते हैं। तप के बल से शेष जी इस पृथ्वी को अपने फन के कण पर रखेंगे। और याद रखो भैया, इस तप के बल से, इस जप के बल से जो छोटा मोटा नन्हे से करते हैं, इसी कारण से जो दैनिक पूजा छोटी मोटी आप बाला कर रहे हैं हर समय, आप इसी के बल से आप सत्संग स्थान पेश पाते हैं, भगवान की कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है, और हमें भगवान की लीला अमृत की कथा सुनने को प्राप्त होती है, और हमारे अंदर अच्छे विचार का उदय होता है। तो तप आधार सब सृष्टि भवानी, करहि जाय तप असजिए जानी, सुनत बचन विस्मित महतारी, और सपन सुनाय गिरहि हकारी। ये भवानी सारी सृष्टि तप के आधार पर है, ऐसा जीवे ने अमा कह रही है कि जा तप कर। ये बात सुनकर माता को बड़ा आश्चर्य हुआ कि उसने हिरमान को बुलाकर ये सब सुनाया कि जो हमारी बेटिया ने देखा है। मातु पितैया बहु विधि समुझाई, और चली घुमा तप हित हर साई, प्रिय परिवार पिता माता, भय विमुख आव न बाता। माता पिता को बहुत से समझाकर बड़े हर्ष के साथ पार्वती तप करने के लिए चली। प्यारे कुटुंबी पिता माता व्याकुल हो गए, किसी के मुख से कोई बात नहीं करती। हमको याद है, मैंने प्रसंग पढ़ा था मुनि विद्यासागर का, जिस समय उन्होंने मुनि बनने के लिए गए हैं, आपको वो पढ़ाई है, तो उनके माता पिता ने सुना रोने की तरह करते थे, और कैसे क्या करेगा। माँ कहती हमारे बेटे का शादी हो, परिवार बनाए, लेकिन विद्यासागर महान मुनि ने एक ऐसा संसार बनाया जो सारा संसार नतमस्तक है। उन्होंने अपने दिव्य जीवन को तपा के वो बन गए जो आज विश्व में कीर्तिमान हो गए, संत शिरोमणि हो गए। तो तपने के बाद में ही प्रकाश आता है, ज्योति जलती है, और भगवत कृपा प्राप्त मिलती है, संसार में उसका यश होता है। तो लेकिन जब मान तो गई, लेकिन जब पिता चलने लगी माँ के सामने बिटिया ना, तो माता फिर दौड़ गई, व्याकुल हो गए सब लोग। फिर भाई जब विदाई होती, हमारी बिटिया विदाई होती, एकदम बदल जाता पूरा, आपकी बिटिया विदाई होगी बदल जाता नहीं देता। तो समझाने वाले समझाते धैर्य रखो भाई। इसी प्रकार से जब उनका धैर्य का बांध जो है धैर्य टूट गया, तो उसको बनाने के लिए एक ऋषि आए, उनका नाम था वेदशिरा। और वेदशिरा ने आकर सबसे कहा आप लोग परेशान मत हो, ये बिटिया तुम्हारी है जरूर, लेकिन ये भगवान शंकर की ही अमानत है। ये पूर्व जन्म में दक्ष पुत्री थी, उमा थी, और इसने अपने पति के अपमान होने के कारण दक्ष यज्ञ में, पिता के यज्ञ में, अपने यज्ञ कुंड में अपने शरीर को भगवान शंकर को हृदय में धारण करके दाह कर दिया था। ये वही बिटिया आई है, इसको जाने दो, इसका जो उद्देश्य है सफल करो, इसके सहायक बनो, इसके बाधक ना बनो। ऐसा वेदशिरा मुनि ने उन सबको जो दुखी हो रहे थे, जो बिछोह से व्याकुल थे, समझाया, तब जाके सब लोग माने। वेदशिरा मुनि आई तब सबहि कहाँ समझाई, पार्वती महिमा सुनत रहे प्रबोध नहीं पाई। अब उनका समाधान मिल गया, उनके अंदर जो व्याकुलता थी, जो आकुलता थी, जो दुख था, समाप्त हो गया कि वो तो हमको से देने आई है। ये माँ जगत की इस हमारे लिए माँ बनने का, हमारे लिए पिता बनने का यश प्रदान करने आई है। तो उर्धरी हो माँ प्राणपति चरना, और जाय विपिन लागिय तप करना। अति सुकुमार न तनु तप जोगु, पति पद सुमिरित यौ सब भोगु। शिव जी के चरणों को हृदय में धारण करके पार्वती वन में जाकर तप करने लगी, अपने सुकुमार को शरीर को तपाने लगी, और
पति के चरणों का स्मरण करके उन्होंने सारे भोगों को तज दिया। कैसे तजा है? आहा, तो नित नव चरण उपजय अनुरागा, बिसरिय देह तपहि मनु लागा, संवत सहस मूल फल खाए, साधु सहाय सत बरस गवाए। जब भगवान का हृदय धारण करोगे तो भगवान के अंदर मिलने की प्रीति या उनका अनुराग अपने आप बढ़ने लगता है। ऐसे बढ़ा उनका, अपने शरीर उन्होंने खो दी। 1000 वर्ष तक उन्होंने मूल खाया, फल खाया, फिर 100 वर्ष साग खाकर बिताया। लोग आश्चर्य ना करें कि 1000 वर्ष, अरे भाई ये तो कलयुग है, यहाँ आयु 100 वर्ष की है। उस युग में लोगों की आयु करोड़ों वर्ष होती थी, वहाँ लोग लाखों वर्ष तपस्या करते थे। तब का युग अलग था। संदेह त्याग कर इस बात पर सुनने के मन लगाए। तो कछु दिन भोजन बारी बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा, बेल पाती मही परई सुखाई, 3 सहस संवत सोई खाई। और उस दिन माने क्या किया पार्वती ने? या जल और वायु का भोजन किया और फिर उनको भी छोड़ दिया, कठिन उपवास किया। जो बेल पत्र सूख के खा जाते थे, वो पृथ्वी में गिरते थे, उनको उन्होंने 3000 वर्षों तक सेवन किया, सूखे पत्ते बेल पत्र। ऐसा था कि उन्होंने अपने शरीर को कसा। और ध्यान रखना, आप कुछ ना खाएं, सात्विक भोजन में साधारण सा, लेकिन आपके अंदर की प्रवृत्ति जो होगी अच्छी सकारात्मक भगवान में, उससे बहुत छोटा सा अन्न जो खाएंगे उसी से तुम्हारे शरीर में कांति आ जाएगी, पक्का है। हमने ऐसे ऋषि मुनि देखे हैं, हमारे गुरु जी के गुरु जी, जो केवल 24 घंटे में इतना सा, वो जो चावल होते हैं ना, उसके जो अपने आप उठते हैं इतना खाते थे और शरीरों के जल पीते थे और 24 घंटे ऐसे रहते थे दिव्य प्रकाश को। शक्ति ऐसी माता हमारी पार्वती में थी, सब कुछ छोड़ दिया था, लेकिन कांति उनकी तो जगत माता थी, उनके कहने में क्या है, वो तो सर्वसमर्थ है। आहा, और जब उन्होंने सूखे पत्ते भी छोड़ दिए तो पार्वती का एक नाम पड़ गया, अपर्णा। याद है? हाँ, उसका ही नाम। और पुनि परिहर सुखाने अपर्णा, उमहि नाम तब भयउ अपर्णा, तो देखी उमहि तब खीन शरीरा, और ब्रह्म गिरा भय गगन गभीरा। और भैया तब भगवान की आकाशवाणी सुनी। भगवान विष्णु ने अपनी वाणी में आकाशवाणी क्या कि भयव मनोरथ सुफल तब, सुन गिरिराज कुमारी, परिहर दुसा कलेश सब, अब मिली हई प्रभु। मोहर लग गई। जो परीक्षा थी एमबीबीएस से पहले क्या होती है, वो परीक्षा पास हुई, इसको मोहर उन्होंने लगा दी। आहा, शिव जी मिलेंगे ऐसा भगवान की वाणी ने आकाशवाणी के माध्यम से बता दिया। तो अस तपु काहू न कीन भवानी, और भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी, और अब उल धर्म प्रभु बरवानी, सत्य सदा संतत सुखी जानी। अब तुम क्या करो, ऐसा तब तो किसी ने नहीं किया है, और अब तुम इस वाणी को सत्य और निरंतर पवित्र जानकर अपने हृदय में इस वाणी को धरो, विश्वास करो इस बात का जो आकाशवाणी हो रही है। तो आवय पिता बुलावन जबहि, भगवान कह रहे हैं आकाशवाणी माध्यम से, हट परिहरि घर जायहु तबहि, और मिलहि तुम्हि जब सात ऋषि सा, जाने तब प्रमाण वारीसा। जब पिता तुम्हारे बुलाने को आए तो हट छोड़कर घड़ी घर चली जाना, और जब तुम्हें सप्तऋषि मिले तब इस वाणी को ठीक समझना। संकेत दे दिया उन्होंने कि सप्तऋषि आपके पास मिलने आएंगे, ये अंतिम इम्तिहान, ये अंतिम इम्तिहान है ना। तो सुनत गिरा विधि गगन बखानी, और पुलक गात गिरिजा हरसानी, उमा चरित सुंदर मैं गावा, सुनहु शंभु कर चरित सुहावा। इस प्रकार आकाश से कही हुई ये वाणी को सुनते ही पार्वती जी गदगद हो गई, प्रसन्न हो गई, हर्ष के मारे सारे शरीर पुलकायमान हो गया। यादवंत जी भरद्वाज जी से बोले
कि भैया मैंने ये पार्वती का पावन चित्र सुनाया है, अब भैया कुछ भगवान शंकर का भी चित्र सुनो मन लगाकर। आइए भगवान शंकर का चित्र सुनने से पहले आप भगवान के नाम में प्रवेश करते हैं। तो संकीर्तन करते हैं, समय भाग रहा है, बड़ा बढ़िया कथा आगे की है, मजा आएगा भैया, सुनेंगे आप तो। आइए 2-4 गाने भगवान की पद है, गाएं, सब लोग भाव से गाएं बहन भाई। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण अपनी मोती का मार्ग बनाते चलो, अपनी काम करते रहो, नाम जपते रहो, और पाप करने से हर दम तुम डरते रहो, पाप और नाम धन का खजाना, नाम धन का खजाना बढ़ाते चलो, नाम धन का खजाना बढ़ाते, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद। लोग कहते हैं भगवान आते नहीं, लोग कहते हैं द्रौपदी की तरह तुम बुलाते नहीं, द्रौपदी तीर गज की तरह से सुनाते चलो, तीर गज की कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद। दया आएगी प्रभु को कभी ना कभी, दया आएगी और दास पाएगा, दास पाएगा दर्शन कभी ना कभी, दास मन को विषयों के विष से बचाते चलो, मन को विषयों के विष से बचाते चलो, तो कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद। मन को विषयों के विष से बचाते चलो, मन को। जो कल की कथा कहेंगे उसका सारांश ये है कि भगवान शंकर जब सती यज्ञ में प्रवेश किया, अपने शरीर को त्याग किया, तो वो तो बैरागी थे ही, और कथाओं में और अपने ध्यान में मस्त रहने लगे। इतना ध्यान मस्त रहने लगे कभी समाधि भर लग जाती थी, कभी कुछ नहीं रहता। तो अब बात सिद्ध करना है आकाशवाणी की, और तारक नाम का उस समय असुर भी हुआ था, कार्तिकी जी का जन्म था। कार्तिकेय मतलब पुरुषार्थ, तारक को मारने के लिए पुरुषार्थ चाहिए, और पुरुषार्थ भगवान शिव के वीर से। भगवान शक्तिशाली है, पत्नी चली, पुत्र कहाँ से आए? इसी उधेड़ जुन में उन्होंने क्या किया, जब वो ध्यान कर रहे थे भोले बाबा, तो ध्यान करते करते, जिसका ध्यान करते अपने श्री राम का, तो राम प्रकट हो गए। और जब राम प्रकट हो गए तब वो देख के खुशी हो गए, अरे वाह हमारा इष्टवार सामने। कहा प्रभु आ गया, आपने दर्शन किए, मैं गदगद हो गया। कोई आदेश? कहा आदेश यह है कि तुम अब विवाह करो ना, क्योंकि यह हमारी आज्ञा है। बोले प्रभु हमें आपकी आज्ञा मानना तो है, लेकिन झंझट बहुत है। भैया शादी के बाद झंझट ऐसी आती है कि परमहंस रामकृष्ण की कथा कह रहे हैं, तो सब सुन रहे थे उनके शिष्य, जैसे हम कह रहे हैं, आप सुन रहे हैं, आपको महान वक्ता आपको उत्तर नहीं है। तो उन्होंने कहा कि आप ये बताओ
कि हमें विवाह करना चाहिए या ना करना चाहिए, क्योंकि आपकी बातों से मुझे बैराग हो रहा है। तो परमहंस राम कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, भैया ये लड्डू ऐसा है, शादी का करो तभी पछतावा, ना करो तभी पछतावा। उन्होंने कहा कैसे? उन्होंने कहा भाई देखो ऐसे, परमहंस राम कृष्ण ने कहा जब पत्नी आती घर पे है तो 1 साल पत्नी कहती है, पति सुनता है, फिर 1 साल पति कहता है, पत्नी सुनती है, और भैया फिर 1 साल के बाद में ये होता है कि दोनों कहते हैं, पड़ोसी सुनते हैं, खिलखिलाते हैं। ऐसा उन्होंने मार्मिक वचन कहा। तो इस प्रकार से भगवान की अद्भुत कथा है। उन्होंने कहा कि तुमको हमारी आज्ञा को मानना चाहिए, शादी करो और तपस्या करके वही तुम्हारी अर्धांगिनी जो है उमा दक्ष कुमारी, उसी ने जन्म लिया है पार्वती के घर पर, और उसकी तपस्या से शरीर क्षीण हो गया है, तब करते करते उज्जवल हो गई है। और मैं क्या करता, मैं तो तुम्हारा इष्ट समझा ना विष्णु, मैंने उसको वरदान दे दिया आकाशवाणी के माध्यम से कि जाओ तुम्हारा मनोरथ पूरा हो। तो तुम्हें अपने इष्ट का बात मानने के लिए, आज्ञा मानने के लिए हमारी आकाशवाणी की बात झूठी न हो, इसलिए तुम्हें हमारी बात को मानना चाहिए और जाके उसको अपनाओ और ऐसी शादी बचाओ धूम से जिसका सारा संसार गान करे। उस सारी चर्चा कल के कथा में आएगी। आनंदमय, मैं तो पुलक मान अभी हो रहा हूँ, कैसे कह पाएंगे? आप लोग आशीर्वाद मांगे भगवान से कि मैं कह पाऊँ। अभी समय 3 मिनट रह गया है, हम चाहते हैं, समय की मर्यादा है। हमारे हनुमंत लाल केवल 1 घंटे की यहाँ आए हैं भगवान से आज्ञा लेके कि हमें कथा सुनना है। अब उनका टाइम भी डिले हो रहा है, तो हम चाहते हैं कि वो प्रभु की सेवा में जाएं, कथा में किसी का समय हम बोला व्यर्थ न करें। और इसी मर्यादा के साथ में आइए कुछ गाते हैं भगवान के पद और अपनी आरती के लिए उठते हैं। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण ओ श्रीमन लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी ओ बद्री नारायण 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 बद्री श्री कृष्ण गोविंद हरे